Hello and welcome to the NCERT based on Kumar English classes. Dear student, आप पढ़ रहे थे द लास्ट लेसन का 6 पैराग्राफ आप तक पढ़ चुके हैं। क्लास 12 इंग्लिश द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडट का, जिसका आप 6 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसका अब तक आप लोग 6 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज आप 7वां पैराग्राफ से देखेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों को भी यह वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम द लास्ट लेसन के 7वें पैराग्राफ पर। आइए दोस्तों, आइए मेरे डियर स्टूडेंट, हम चलेंगे द लास्ट लेसन के 7वें पैराग्राफ पे। 7वां पैराग्राफ है द पुअर मैन से। आप ध्यान देंगे, द पुअर मैन से 7वां पैराग्राफ देखेंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। बेचारा आदमी इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही था। बेचारा आदमी इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही था कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। वह अपना सुंदर रविवारी ड्रेस पहने हुए था। वह अपना सुंदर रविवारी ड्रेस पहने हुए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। बेचारा आदमी जो कि वह अपना सुंदर रविवारी ड्रेस पहने हुए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। क्या समझ गया था? कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज पीपुल, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज पीपुल। अब मैं क्या समझ गया था? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज पीपुल, गांव की वृद्ध लोग were sitting in the back of the room. Why the old man of the village people were sitting there in the back of the room. अब मैं समझ गया था कि गांव की वृद्ध लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too. ऐसा इसलिए क्योंकि वे भी दुखी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे भी दुखी थे। That they had not gone to school more, जिससे कि वे ज़्यादा तो स्कूल नहीं गए थे। That they had not gone to school more, जिससे वे ज़्यादा देर तो स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years faithful of service. यह उनके It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. यह उनका हमारे गुरुजी को उनकी 40 वर्ष की विश्वास पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए, सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए। एंड आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट, एंड आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का उनका अपना तरीका था। यह उनका हमारे गुरुजी को उनके 40 वर्ष के सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए और देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का उनका अपना तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनका अब और ज़्यादा नहीं रहा, जो उनका अब और ज़्यादा नहीं रहा। फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से देखेंगे पुअर मैन, बेचारा आदमी। फिर से देखेंगे पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही था। दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, वह अपना सुंदर रविवारी ड्रेस पहने हुए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। क्या समझ गया था बच्चों? क्या समझ गया था? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज पीपुल वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, गांव के वृद्ध लोग कमरे में पीछे
क्यों बैठे हुए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए क्योंकि वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, जिससे कि वे ज़्यादा स्कूल तो नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। यह उनका हमारे गुरुजी को उनके 40 वर्ष की विश्वासपूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का और देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका और नहीं रहा, जो अब उनका और नहीं रहा। आगे का पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। आगे का, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। किसने सुना भाई? फ्रेंज ने। किसने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना? फ्रेंज नामक बालक ने। कहा कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब बोलकर सुनाने की मेरी बारी थी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब बोलकर सुनाने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू be able to say, what would I not have given to able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear without one mistake. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through. ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल के भयंकर नियम को, उस पार्टिसिपल के भयंकर नियम को, ऑल थ्रू पूरा पूरा, वेरी लाउड बहुत तेजी से, क्लियर स्पष्ट एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के कहने का सामर्थ्य मुझे नहीं दिया गया था। उस भयंकर पार्टिसिपल के नियम को ऑल थ्रू पूरा पूरा, वेरी लाउड बहुत तेजी से, क्लियर स्पष्ट एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के, और बिना किसी गलती के कहने का सामर्थ्य, कहने का साहस मुझे नहीं दिया गया था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ गया, लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ गया। स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ कर वहीं खड़ा रहा, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया और अपने डेस्क को पकड़ कर वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कन तेज़ी से चल रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की साहस नहीं कर रहा था। मेरी धड़कन तेज़ी से चल रही थी या तेज़ी से धड़क रही थी और मैं ऊपर देखने की साहस नहीं कर पा रहा था। फिर से देखिएगा, while I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था, I heard my name called, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। It was my turn to recite, अब बोलकर सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle, उस भयंकर पार्टिसिपल के नियम को पूरा पूरा, बहुत तेजी से, स्पष्ट और बिना किसी गलती के बोलकर सुनाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं दिया गया था, मुझे नहीं प्रदान किया गया था। बट आई गॉट अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं प्रथम शब्द में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ कर वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कन तेज़ी से चल रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऊपर देखने की साहस नहीं हो रही थी। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो आगे देखेंगे, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझे कहते हुए सुना। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझे कहते हुए सुना। क्या कहते सुना? आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटना
नहीं चाहता हूँ लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स। मैंने एम हैमल को कहते हुए सुना कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स। अब मैं तुमको डांटना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमको डांटना नहीं चाहता। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य बुरा महसूस हो रहा होगा, तुम्हें अवश्य काफ़ी बुरा लग रहा होगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हो गया। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन, एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम स्वयं को कहते चले आ रहे हैं, या हर दिन हम स्वयं को कह चुके हैं कि वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। हर दिन हम स्वयं को कहते चले आ रहे हैं कि अरे मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल ज़रूर सीख लूँगा। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल ज़रूर सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ पर आ गए हैं, और अब तुम तो देखते ही हो कि हम कहाँ पर आ गए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अरे ये अल्सास के साथ बड़ी परेशानी है। दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अरे यह अल्सास के साथ बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह कल तक सीखने के लिए टालती रहती है, वह कल तक सीखने के लिए टालती रहती है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन साथियों को, नाउ दोज फिलोज, अब उन साथियों को, अब बाहर के उन साथियों को, देयर विल हैव राइट टू से टू यू, तुम्हें कहने को अधिकार हैं। अब बाहर के उन साथियों को भी तुम्हें कहने को अधिकार है। क्या कहने का अधिकार है कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, हाउ इज इट टू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का कितना नाटक कर रहे थे, तुम फ्रांसीसी होने का कितना नाटक कर रहे थे। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी और फिर भी न तो और फिर भी न तो तुम और फिर भी एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम स्वयं की भाषा को न तो बोल सकते हो और न ही पढ़ सकते हो, और फिर भी तुम स्वयं की भाषा को न तो बोल सकते हो, ना राइट और न ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट वर्स द बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी के पास तिरस्कार, स्वयं से तिरस्कार करने के पर्याप्त चीज़ें हैं। रिप्रोच में तिरस्कार करना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी के पास स्वयं को तिरस्कार करने की पर्याप्त चीज़ें हैं। हम सभी के पास स्वयं से तिरस्कार करने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं। फिर से देखेंगे। I heard M. Hamel to say to me, मैंने M. Hamel को मुझे कहते हुए सुना, I won't scold you, I won't scold you, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ लिटिल फ्रेंड्स, you must feel bad enough, तुम्हें अवश्य काफ़ी बुरा लग रहा होगा। See how it is, देखो यह कैसे हो गया। Every day we have said to ourselves, वाह, हर दिन हम स्वयं को कहते चले आ रहे हैं, वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल तक ज़रूर सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम तो देखती हो कि हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अरे अब
अल्सास के साथ कितनी परेशानी है। शी पुट्स लर्निंग टिल टुमारो, वह सदैव कल तक सीखने के लिए टालती रहती है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन बाहर के साथियों को भी तुम्हें कहने को अधिकार है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का कितना नाटक कर रहे थे। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम स्वयं की भाषा को न तो बोल सकते हो न ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम सभी के पास स्वयं को तिरस्कार करने के पर्याप्त चीज़ें हैं। हम सभी के पास स्वयं को तिरस्कार करने के, स्वयं से घृणा करने के पर्याप्त चीज़ें हैं, या स्वयं को दोष लगाने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा अक्सर होता है कि हम कोई कार्य अगर करना चाहते हैं तो कहते हैं चलो नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल। और ऐसा ही फ्रेंच नामक बालक के साथ हुआ, जो कि सोचा कि आज नहीं कल लैंग्वेज सीख लेंगे, आज नहीं कल फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे। और ऐसा ऐसा करके एक दिन आया कि फ्रेंच लैंग्वेज पे क्या लग गया, रोक लग गया। कहाँ? अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में। तो आइए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। योर पेरेंट्स, आगे देखेंगे, योर पेरेंट्स वर नॉट इंजस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स वर नॉट इंजस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त, एंजस मतलब यहाँ उत्सुक, तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो। तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त उत्सुक नहीं थे कि तुम सीखो। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एट द मिल्स, वे तुम्हें किसी फार्म पर या कारखाने में काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। दे प्रीफर्ड में ज़्यादा पसंद करना। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें किसी कारखाने पर, किसी फार्म पर अथवा मिल पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वह थोड़ा और धन पा सके। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ा और धन पा सके। एंड आई हैव सेंट यू वाटर, एंड आई हैव ब्लेम्ड also, and I have been to blame also, और मैं स्वयं ही दोषी हूँ, और मैं स्वयं ही दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए प्रायः नहीं भेजा है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने प्रायः तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठों को सीखने के बजाय। हैव आई नॉट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हारे पाठों को सिखाने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए प्रायः नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दिया। जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दिया। फिर से देखेंगे एक बार। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव
योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता काफ़ी चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो। तुम्हारे माता पिता काफ़ी चिंतित नहीं थे कि टू हैव यू लर्न कि तुम सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वे तुम्हें किसी फार्म पर या मिल पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और धन कमाया जा सके, ताकि थोड़ा और धन कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी स्वयं ही दोषी हूँ, या मैं भी स्वयं दोषी रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हारे पाठों को सीखने के बजाय तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए प्रायः नहीं भेजा है? क्या मैंने तुमको तुम्हारे पाठों को सिखाने के बजाय तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दिया? तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दिया? आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद एक बात। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक के बाद एक बात एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में करते गए। तब एक के बाद एक बात एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करते गए। तब एक के बाद दूसरी चीज़, या देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करते गए। सेइंग, कहते हुए, दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या कहते हुए, तब एक के बाद दूसरी बात एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करते गए। सेइंग डैट, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में भाषा है, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्या कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखेंगे प्यारे बच्चों, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे तार्किक, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे स्पष्ट, यह संसार की द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। यह संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, जिसे हमें स्वयं के अंदर या स्वयं के बीच सुरक्षित रखना चाहिए, जिसे हमें स्वयं के बीच अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, या अपने बीच अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है, इंस्लेव्ड मीन्स गुलाम, क्योंकि जब कोई राष्ट्र जब किसी राष्ट्र के लोग गुलाम होते हैं, जब किसी राष्ट्र के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वे अपनी भाषा को जितना लंबे समय तक जकड़े रहते हैं, वे अपनी भाषा को जितना लंबे समय तक जकड़े रहते हैं, तो इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मानो ऐसा होता है कि मानो उनके पास उनके जेल की
चाबी हो। फिर से देखेंगे, बिकॉज पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई, बिकॉज व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी राष्ट्र के लोग गुलाम होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितना देर तक, जितना लंबे समय तक वे अपनी भाषा को जकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मानो ऐसा होता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। मानो ऐसा होता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। देन ही ओपेंड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वह व्याकरण की पुस्तक को खोले और हमारे पाठ को पढ़कर सुनाए। तब वह एक व्याकरण की पुस्तक को खोले और हमारे पाठ को पढ़कर सुनाए। तब वह व्याकरण की पुस्तक को खोले और हमारे पाठ को पढ़कर सुनाएं। एक बार फिर से देखेंगे प्यारे बच्चों। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करते गए। तब एक के बाद दूसरी बात, एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करते गए। सेइंग दैट, कहते हुए, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, जिससे कि हमें इसे अपने बीच स्वयं ही हमें अपने बीच इसे अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। हमें इसे अपने बीच अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितना लंबे समय तक वो अपनी भाषा को, जितना लंबे समय, जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है, जब किसी राष्ट्र के लोग गुलाम होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितना लंबे समय तक वह अपनी भाषा को जकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मानो ऐसा होता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। तो मानो ऐसा होता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। तो आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट। Then he opened a grammar and read us our lessons, तब वह एक व्याकरण की पुस्तक को खोले और हमारे पाठों को पढ़कर सुनाए। तब वह एक व्याकरण की पुस्तक को खोले और हमारे पाठों को पढ़कर सुनाए। आगे देखेंगे, आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं देखकर चकित रह गया कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, यह कितना अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा था। मैं देखकर चकित रह गया कि यह कितना अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, जो कुछ उन्होंने कहा सीम्ड सो इजी, बहुत ही सरल लग रहा था। आई थिंक टू दैट, मैंने भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और वह भी एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और वह भी सब कुछ इतना धैर्यता के साथ कभी व्याख्या नहीं किए थे, और वह भी इतना धैर्यता के साथ सब कुछ इतना व्याख्या कभी नहीं किए थे। वह भी इतना धैर्यता के साथ सभी चीज़ों का व्याख्या कभी नहीं किए थे। इतना धैर्यता के साथ हर चीज़ों का व्याख्या कभी नहीं किए थे। It seemed almost as if they were the poor man wanted to give us all. It seemed almost, लगभग मानो ऐसा लग रहा था, as कि the poor man wanted to give us all he knew,
बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था मानो कि बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ऐसा लगता था कि मानो जाने से पहले बेचारे आदमी हमें वह सब कुछ दे देना चाहते हों। ऐसा लगता था कि मानो जाने से पहले बेचारे आदमी हमें वह सब कुछ दे देना चाहते हो जो जो वह जानते थे, जो कुछ भी वह जानते थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था मानो कि जाने से पहले बेचारे आदमी हमें वह सब कुछ दे देना चाहते हों जो कुछ भी वह जानते थे, जो कुछ भी वह जानते थे। एंड पुट इट एंड पुट इट एंड पुट इट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इसे एक ही प्रहार में हमारे मस्तिष्क में भरना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इन सब को हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रहार में भर देना चाहते थे, और इन सब को हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रहार में भर देना चाहते थे, और इन सब को हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रहार में भर देना चाहते थे। तो फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से देखेंगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं देख कर चकित रह गया कि कितना अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा था। ऑल ही सैड सिम्ड सो इजी, सब कुछ ऑल ही सैड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सिम्ड सो इजी, बहुत ही सरल लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, या मैं भी सोचता हूँ दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो पेशेंस, और वह भी इतना धैर्यता के साथ सभी चीज़ों का व्याख्या कभी नहीं किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था कि मानो जाने से पहले बेचारे आदमी हमें सब कुछ दे देना चाहते हों, ऑल ही न्यू, जो वह जानते थे। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इसको हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रहार में भर देना चाहते थे, और इन सभी को हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रहार में भर देना चाहते थे। तो आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, अब आगे देखेंगे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारा आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ, व्याकरण के बाद हमारा लेखन में पाठ हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए हुए थे। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए हुए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें गोलाकार सुंदर लेख में लिखा गया था, जिसमें सुंदर गोलाकार हस्तलेख में लिखा गया था। क्या लिखा गया था बच्चों? फ्रांस अल्सास, जिसमें सुंदर गोलाकार हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे स्कूल रूम में हर जगह उड़ते हुए छोटे झंडे की तरह लग रहे थे। वे स्कूल रूम में हर जगह छोटे छोटे झंडे की भांति उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वे स्कूल रूम में हर जगह छोटे छोटे झंडे की भांति उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क, हमारे डेस्क के शिखर पर छड़ से लटके हुए थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के शिखर पर रॉड से लटके हुए थे। हमारे डेस्क के शिखर पर रॉड से लटके हुए थे। हमारे डेस्क के शिखर पर रॉड से यानी कि छड़ से लटके हुए थे।
यू आट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि हर कोई कार्य में किस प्रकार लगा हुआ था। तुम्हें देखना चाहिए था कि हर कोई कार्य में किस प्रकार लगा हुआ था। एंड नाउ एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, the only the only sound was scratching the pen over the paper, मात्र मात्र कागज का मात्र the only sound was the scratching of the pens over the paper, मात्र कागज पर पेन के खुरचने की आवाज़ आ रही थी या रगड़ की आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। मात्र कागज पर कलमों के रगड़ की आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। मात्र कागज पर कलमों के रगड़ की आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। फिर से देखेंगे प्यारे बच्चों, आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन में पाठ हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए हुए थे। रिटन एन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर गोलाकार हस्तलेख में लिखा हुआ था, जिन पर सुंदर गोलाकार हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांसल सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे स्कूल के कमरे में छोटे छोटे उड़ते हुए झंडे की तरह लग रहे थे। वे स्कूल के कमरे में हर जगह छोटे छोटे उड़ते हुए झंडे की तरह लग रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्कों के शिखर पर छड़ से लटके हुए थे, जो हमारे डेस्कों के शिखर पर छड़ से लटके हुए थे। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था कि किस प्रकार हर कोई काम में लगा हुआ था। तुम्हें देखना चाहिए था कि किस प्रकार काम में हर कोई लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, मात्र कागज पर कलम के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। मात्र कागज पर कलमों के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। मात्र कागज पर कलमों के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। आगे देखेंगे। Once some beetles flew in, beetles मीन्स भौरे, एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। बट nobody paid any attention to them, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोई भी उन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक, जो अपने मछली पकड़ने की कटिया की रचना कर रहे थे, जो अपने मछली पकड़ने की कटिया का चित्र बनाने में लगे हुए थे, जो अपने मछली पकड़ने की कटिया का चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था मानो कि वह भी फ्रेंच में हो। ऐसा लग रहा था मानो वह भी फ्रेंच में हो। ऑन द रूफ, छत पर द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर बहुत धीमे से गुटुरगू कर रहे थे। छत पर कबूतर बड़े धीमे से गुटुरगू कर रहे थे। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं ही सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और मैंने सोचा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे या गाने के लिए मजबूर करेंगे। और मैंने सोचा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। वंस सम विटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने मछली पकड़ने की कटिया का चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और मानो कि जैसे कि वह भी फ्रेंच में
हो द ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पर कबूतर बड़े धीमे धीमे गुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं ही सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे। और मैंने सोचा क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे। तो आगे देखेंगे बच्चों, आज मैं पूरा पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ा दूंगा। आज 7 से जो अंतिम पैराग्राफ तक है आप पूरा देख लेंगे आज ही। तो देखेंगे आगे। वेन आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता, जब कभी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता, तो आई सा एम हैमल, तो मैंने सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैं एम हैमल को अपने कुर्सी पर स्थिर बैठा देखता। जब कभी वैन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता, तो आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैं एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा देखता। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, जो सर्वप्रथम एक चीज़ को निहार रहे होते, देन एट अनदर, और तब दूसरी चीज़ को, जो सर्वप्रथम एक चीज़ को निहार रहे होते और तब दूसरी चीज़ को। एज इफ दे वांटेड टू फिक्स, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked like in that little schoolroom. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मानो कि वह उस छोटे से स्कूल के कमरे में दिखाई देने वाली सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में समाहित या स्थापित कर लेना चाहते हो। जैसे कि मानो वह अपने मस्तिष्क में कमरे, उस स्कूल रूम के उस छोटे से स्कूल रूम में सभी, जिस प्रकार सभी चीज़ें दिखाई दे रही थी, मानो कि भी उसी प्रकार उसको अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहते हों। फैंसी कल्पना कीजिए, फैंसी कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर्स, कल्पना कीजिए कि 40 वर्ष तक भी इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर बने रहें। कल्पना कीजिए कि वे 40 वर्ष तक एक ही स्थान पर बने रहे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका बगीचा खिड़की के बाहर था, उनका बगीचा खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका कक्षा उनके सामने था, और उनका कक्षा उनके सामने था। फिर से देखेंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता, तो आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन चेयर, तो मैं एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा देखता। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, जो सर्वप्रथम एक चीज़ को निहारते रहते, देन एट अनदर, और तब दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपने मस्तिष्क में उन सभी चीज़ों को, जो स्कूल के छोटे से कमरे में, जो उस छोटे से स्कूल के कमरे में जिस प्रकार सभी चीज़ें दिखाई देती थी, हाउ जस्ट एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में जिस प्रकार सभी चीज़ें दिखाई देती थी, मानो उसी प्रकार वह अपने मस्तिष्क में उनको स्थापित कर लेना चाहते हो। फैंसी कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कल्पना कीजिए कि 40 वर्ष तक वे एक ही स्थान पर बने रहें। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उनका बगीचा बाहर था, उनके खिड़की के बाहर था। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने थी। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार उनका बगीचा उनके खिड़की के बाहर था, और उनकी क्लास उनके सामने थी। आगे देखेंगे। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार, वन ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बिन वर्न स्मूथ, मात्र डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर,
बगीचे में अखरोट के वृक्ष लंबे हो गए थे एंड द हुपाइन और हुपाइन के बगीचे में अखरोट के वृक्ष और हुपाइन के वृक्ष अधिक लंबे हो गए थे दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ दोनों को जुड़वा के रूप में लगाए हुए थे जिसे वह स्वयं जुड़वा रूप में लगाए हुए थे अबाउट द विंडोज टू द रूफ जो खिड़की से होते हुए छत पर पहुंच रही थी हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. How it must have broken his heart to leave it all. सभी चीज़ों को छोड़ते हुए उनका दिल किस प्रकार टूट रहा होगा. पुअर मैन, बेचारा आदमी. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, अपने बहन को ऊपर के कमरे में जाकर पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान को बांधते हुए, अपने बहन को ऊपर जाकर अपने तिजोरी को, अपने सामान को बांधते हुए सुनकर बेचारे आदमी का दिल सब कुछ छोड़ते हुए किस प्रकार टूट रहा होगा. फिर से देखेंगे बच्चों. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, अपने बहन को ऊपर के कमरे में जाकर पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने तिजोरी को बांधते हुए सुनकर पुअर मैन, बेचारे आदमी को टू लिव इट ऑल, सभी चीज़ों को छोड़ते हुए हाउ मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय, उनका दिल किस प्रकार टूट रहा होगा. फिर से देखेंगे बच्चों. ओनली डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, मात्र डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर एंड द होपाइन, बगीचे में वॉलनट वृक्ष और होपाइन के वृक्ष अधिक लंबे हो गए थे. दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड, जिसे वह स्वयं जुड़वा के रूप में लगाए हुए थे. अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो खिड़की के पास से होते हुए छत तक पहुंच रही थी. इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल फॉर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above पैकिंग देयर ट्रंक्स, बेचारे आदमी को अपने बहन को ऊपर के कमरे में जाते हुए और सामान को बांधते हुए सुनकर सभी चीज़ों को छोड़ते हुए उनका दिल किस प्रकार टूट रहा होगा. क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर जाना होगा. आगे देखेंगे बच्चों. करीब पहुंच चुके हैं हम. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उसके पास सभी पाठों को बहुत अंत तक सुनने का साहस था. आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास में पाठ हुआ. लेखन के बाद हमारा इतिहास में पाठ हुआ. एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बू, और तब बच्चों ने बा बेबी बो बू वर्णों का उच्चारण किए. डाउन there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles. Down there at the back of the room, वहाँ से नीचे कमरे में पीछे. Down there at the back of the room, वहाँ से नीचे कमरे के पीछे. ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स, वृद्ध हाउसर ने अपने चश्मे को चढ़ा लिया था. वहाँ से पीछे कमरे के नीचे वृद्ध हाउसर ने अपने चश्मे को चढ़ा लिया था. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में
और अपने दोनों हाथों में प्रारंभिक पुस्तक को पकड़कर स्पेड लेटर विद देम उनके साथ अक्षरों की वर्तनी कर रहा था। और वृद्ध हाउसर अपने चश्मे को चढ़ा लिया था, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में प्रारंभिक पुस्तक को पकड़कर स्पेड द लेटर्स विद देम उनके साथ अक्षरों की वर्तनी कर रहा था या उनके साथ अक्षरों की वर्तनी किया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उनकी आवाज़ भावना के साथ भावुकता के साथ काँप रही थी। उनकी आवाज़ भावुकता के साथ काँप रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, यह सुनकर बड़ा विचित्र लग रहा था। यह सुनकर इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनकी बात को सुनकर बड़ा विचित्र लग रहा था। दैट की वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छी तरह से याद है। फिर से देखेंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके पास सभी पाठों को सुनने का बहुत अंत तक साहस था। लेकिन उसके पास बहुत अंत तक सभी पाठों को सुनने का साहस था। बट द राइटिंग आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास में पाठ हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और तब बच्चों ने अपना बा बे बी बू का उच्चारण किया। डाउन देयर, वहाँ से नीचे। एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। द ओल्ड हाउसर, वृद्ध हाउसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टर्स, अपने चश्मे को चढ़ा लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में प्रारंभिक पुस्तक को पकड़कर स्पेड द लेटर्स विद देम उनके साथ अक्षरों की वर्तनी किया। यू कुड सी दैट, तुम भी देख सकते थे दैट कि ही टू वॉज क्राइंग, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, उनकी आवाज़ भावना के साथ काँप रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनना बड़ा विचित्र लग रहा था। वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छी तरह से याद है। अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छी तरह से याद है। तो आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। अब हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। अब अंतिम पैराग्राफ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी एकाएक चर्च के घड़ी में 12 बजे। तभी एकाएक चर्च के घड़ी में 12 बजा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी एकाएक चर्च के घड़ी में 12 बजने की घंटी बजी। देन द एंजलस, तब एंजलस नामक प्रार्थना हुआ। तब एंजलस देवदूत का प्रार्थना हुआ। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। ठीक उसी क्षण प्रसियन सैनिक का वापस लौटने के तुरही की ध्वनि। ठीक उसी समय प्रसियन सैनिक का अभ्यास से वापस लौटने का, ड्रिल रिटर्निंग, अभ्यास से वापस लौटने के तुरही का तुरही की ध्वनि साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की से सुनाई दी। ठीक उसी समय प्रसियन सैनिक का अभ्यास से वापस लौटने के तुरही का ध्वनि हमारे खिड़की से सुनाई दिया। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन चेयर, एम हैमल अपने कुर्सी पर बहुत पीला पड़ गए थे। एम हैमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीला पड़ गए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उनको इतना ज़्यादा चिंता में कभी नहीं देखा था। मैंने उनको इतना ज़्यादा चिंता में कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई मैं, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई मैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनके गला को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह कहना जारी न रख सके। फिर से देखेंगे।
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी एकाएक चर्च की घड़ी में 12 बजने की घंटी बजी। देन द एंजलस, तब एंजलस नामक प्रार्थना हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम डील, ठीक उसी क्षण प्रसियन सैनिक का अभ्यास से वापस लौटने की तुरही की ध्वनि सुनाई दी। ठीक उसी क्षण प्रसियन सैनिक का अभ्यास से वापस लौटने की तुरही की ध्वनि साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की से सुनाई थी। ठीक उसी क्षण प्रसियन सैनिक का अभ्यास से वापस लौटने की तुरही की ध्वनि साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की से सुनाई दी। एम हैमल स्टूड वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीला पड़ गए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उनको इतना ज़्यादा चिंता में कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनकी गला को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी न रख सके, वह अपनी बात को कहना जारी न रख सके। आगे देखेंगे बच्चों, वह अपनी बात को कहना जारी न रख सके। आगे देखेंगे, समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की ओर मुड़े। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाएं। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उठाते हुए ही रोट एज लॉन्ग एज ही कुड, वह उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। एज ही कुड, जितना कि वह लिख सकते थे। वाइब ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसको उठाते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जितना कि वह लिख सकते थे। वाइब ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, तब वह रुक गए और अपने सिर को दीवार के बल झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहते हुए ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, वह अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किए। वह और बिना कोई शब्द कहते हुए वह अपने हाथ से हमारी ओर इशारा किए कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद हो गया है। यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो। फिर से देखेंगे बच्चों, एक बार फिर से लास्ट पैराग्राफ, ये समाप्त हो गया आपका जो है चैप्टर। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उठाते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किए या लिखे जितना कि वह लिख सकते थे। वाइब ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के बल अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहते हुए ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, वह अपने हाथ से हमारी ओर इशारा किए या इशारा करते हुए कहें, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद हो गया है। यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो। तो ये रहा आपका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन द लास्ट लेसन का। आपका आज 6 पैराग्राफ नंबर 7 से अंतिम पैराग्राफ तक आपका टोटल एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो अब आप सभी को ये ध्यान से आप लोग इसे पढ़िएगा बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों, यारों, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इनका लाभ उन्हें भी मिल सके। Thank you watching the video. Have a nice day all of you. Thank you बच्चों, thank you.